नमस्कार साथियों, आपका पॉलिटिकल साइंस विथ नवीन कुमार के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के ये टॉपिक नंबर 2 है। जो टॉपिक नंबर 1 था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जो टॉपिक था उसमें जो है कि पूर्ण सत्तावाद होता क्या है, वो टॉपिक था। ये टॉपिक नंबर दूसरा रहेगा। जो टॉपिक नंबर 2 है वो है संवैधानिक शासन, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस विद नवीन कुमार के यूट्यूब चैनल पर एक जो है कि ऐसे सीरीज चला है कि जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं, विभिन्न बिंदु होते हैं, कि आखिरकार उनका आशय क्या होता है, वे क्या कहना चाहते हैं। तो इसी के क्रम में पहला जो टॉपिक था पूर्णसत्तावाद था, और जो दूसरा आज का टॉपिक है संवैधानिक शासन है, कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता क्या है। तो शासन जो है कि कई प्रकार से चलता है, जैसे कि कहीं पे किसी राज्य में प्रथा के अनुसार शासन चलता है, कि वहाँ पे जो प्रथा है पहले से जो चली आ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि शासन व्यवस्था चलती है। या फिर शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलता है, कि संविधान जो है कि वहाँ के लोगों ने मिलकर सब एक संविधान का निर्माण किया, और उसी संविधान के तहत जो है कि उस अमुक देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसी प्रकार जो है कि संवैधानिक शासन है, कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। तो इसके जो संवैधानिक शासन है उसके नाम से यहाँ परिलक्षित होता है, कि जो एक संविधान होता है, संविधान के तहत उस राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जो कि एक सीमित दायरे में होती है। यानी किसी भी संविधान के तहत जो उस देश के संविधान को, जो उस देश को चलाने वाले होते हैं, तो उनको जो है कि असीमित सत्ता नहीं सौंपी जाती है, बल्कि सीमित सत्ता सौंपी जाती है, कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, और इतने आपको शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो इसी में संवैधानिक शासन है। तो क्या है देख लेते हैं। तो इसमें संवैधानिक शासन व्यवस्था संवैधानिक शासन व्यवस्था जिसमें शासन के विभिन्न अंगों या यानी ऑर्गन्स को सीमित शक्तियाँ सौंपी सौंपी जाती है। यानी जो शासन के अंग होते हैं, जैसे भारत में आप एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है। तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, उसी संविधान के तहत यहाँ पे तीनों ही अंगों को एक सीमित शक्तियाँ सौंपी गई है, और उन्हीं के दायरे में रह के वे कार्य करते हैं। कि जैसे कि न्यायपालिका का कार्य क्या हो गया, तो न्यायपालिका जो है कि व्यवस्थापिका या फिर कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो यही उसका सीमित दायरा हो गया। इसी प्रकार तीनों के ही दायरे हो गए, कि जो भी कार्यपालिका का कार्य होगा वो कार्यपालिका करेगी, इसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो भी व्यवस्थापिका का कार्य होगा, कानून निर्माण करने का कार्य होगा, व्यवस्थापिका ही करेगी, और उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी तीनों ही अंग जो है कि अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु रहेंगे। और अगर कोई विवाद भी उत्पन्न होता है, तो जो है कि अपने अनुसार जो इसको परिचर्चा के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है कि इसी प्रकार शासन के विभिन्न जो अंग होते हैं को एक सीमित शक्तियाँ सौंपी गई है। उन्हें ये शक्तियाँ कुछ कृत यानी फंक्शन संपन्न करने के उद्देश्य से ही सौंपी जाती है। जैसे कि कार्य व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है, तो व्यवस्थापिका को एक सीमित शक्तियाँ सौंपी गई, कि व्यवस्थापिका जो है कि कानून का निर्माण करेगी। मान लीजिए जिसकी स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर किसी देश में अभाव है, तो व्यवस्थापिका एक ऐसा कानून लाएगी जिससे कि सभी, चाहे वो बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, महिलाएं हो गए, तो सभी के देखभाल के लिए एक कानून लाएगी, कि हाँ इस कानून के तहत जो है कि उनको उनकी देख रेख हो सकती है। तो ये व्यवस्थापिका का काम होगा। और कार्यपालिका जो है कि उस जो कानून बना है उसको लागू कराने के कार्य करेगी, और वही न्यायपालिका ये देखेगी कि ये कानून ठीक ठाक जो बना है वो ठीक ठाक है कि नहीं, आखिरकार जो जिसके लिए बना है उस पर अमल हो रहा है कि नहीं, ये न्यायपालिका का कार्य होगा। तो इसी प्रकार ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। ये अंग अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के सही प्रयोग के लिए किसी उच्चतर सत्ता यानी हायर अथॉरिटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो संवैधानिक शासन है, इसका सीधा सीधा आशय है कि किसी देश का जो सरकार चलता है, किसी देश के लोग जो है कि यानी जो सत्ता, जिनके पास सत्ता होती है, वे कहीं न कहीं इसके संविधान के अनुसार ही चलते हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं, जहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था कार्य कर रही होती है। तो उम्मीद है कि
कुछ पॉइंट के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि संवैधानिक शासन आखिर होता क्या है। संवैधानिक शासन का सिंपल सा ये आशय है कि इसमें जो शासन व्यवस्था, जो शासन के विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, उनको कुछ सीमित शक्तियाँ सौंपी जाती हैं और ये जो शक्तियाँ होती हैं कुछ कृत्य फंक्शन संपन्न करने के उद्देश्य से ही सौंपे जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार भारत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करते हैं, किस प्रकार इनको शक्तियाँ सौंपी गई हैं, किस प्रकार ये कार्य करते हैं और इनका कार्यकाल क्या क्या होता है। तो ये टॉपिक नंबर 2 था। पसंद आया इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके अनुसार अगर आप कोई टॉपिक का डिमांड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए पॉलिटिकल साइंस विद नवीन कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।